इस वीडियो में हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आंसर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। प्रश्न 1। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है वर्टिकल बार। अ जीवा, बी चाप, सी व्यास, डी स्पर्श रेखा। उत्तर अजीवा। जीवा एक रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, जिसका अंतिम बिंदु वृत्त पर स्थित होता है। प्रश्न 2। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कोण जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? अ स्पर्श रेखा, बी त्रिज्या, सी व्यास, डी परिधि। उत्तर सी व्यास। व्यास एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास होता है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह त्रिज्या का दोगुना होता है। प्रश्न 3। एक वृत्त है वर्टिकल बार। अ प्लेन फिगर, बी दो डी फिगर, सी अ और बी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर अ प्लेन फिगर। वृत्त किसी समतल पृष्ठ पर एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के समूह से बनी एक ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक बिंदु की दूरी मध्य बिंदु से समान हो उसे वृत्त कहते हैं। प्रश्न 4। 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। अ अर्धवृत्त, बी क्वाड्रेंट, सी वृत्तखंड, डी कोई भी। उत्तर बी क्वाड्रेंट। प्रश्न 5। 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। अ अर्धवृत्त, बी क्वाड्रेंट, सी वृत्तखंड, डी कोई भी। उत्तर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यह एक व्यास के समापन बिंदु द्वारा बना चाप है जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है। वृत्त का आधा चक्र अर्धवृत्त है। प्रश्न 6। वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। अ 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 90 डिग्री। अंश डी 90 डिग्री। प्रश्न 7। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अ 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 360 डिग्री। अंश सी 90 डिग्री। प्रश्न 8। एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, 50 डिग्री व 70 डिग्री है। यह किस प्रकार की त्रिभुज है? अ समद्विबाहु त्रिभुज, बी समबाहु त्रिभुज, सी विषम बाहु त्रिभुज, डी कोई भी। उत्तर सी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। प्रश्न 9। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। अ कोण, बी त्रिभुज, सी वृत्त, डी चतुर्भुज। उत्तर सी वृत्त। प्रश्न 10। त्रिज्या होती है वर्टिकल बार। अ व्यास युक्स 2, बी हाफ युक्स व्यास, सी व्यास के समान, डी कोई भी नहीं। उत्तर बी हाफ युक्स व्यास। प्रश्न 11। वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। अ त्रिज्या, बी व्यास, सी जीवा, डी स्पर्श रेखा। उत्तर अत्रिज्या। प्रश्न 12। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है वर्टिकल बार। अ व्यास, बी जीवा, सी अर्धव्यास, डी स्पर्श रेखा। उत्तर डी स्पर्श रेखा। प्रश्न 13। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अ आयत, बी वर्ग, सी समानांतर चतुर्भुज, डी समचतुर्भुज। उत्तर बी वर्ग। वर्ग की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्क्वेयर। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो कि चार भुजाओं से घिरी हुई द्विविमीय बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। अर्थात एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है तथा प्रत्येक कोण 900 का होता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। प्रश्न 14।
इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं वर्टिकल बार। अ वर्ग, बी आयत, सी समचतुर्भुज, डी सभी। उत्तर डी सभी। प्रश्न 15। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। अ वर्ग, बी आयत, सी समानांतर चतुर्भुज, डी सभी। उत्तर सी समानांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरालेलोग्राम, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। प्रश्न 16। इस आकृति की दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। अ वर्ग, बी आयत, सी समलंब चतुर्भुज, डी समानांतर चतुर्भुज। उत्तर सी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रैपेजॉइड, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म में समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। प्रश्न 17। यदि एक आयत के समकोण को कम या ज्यादा कर दे तो नई बनी आकृति कहलाएगी। अ वर्ग, बी समचतुर्भुज, सी समलंब चतुर्भुज, डी समानांतर चतुर्भुज। उत्तर डी समानांतर चतुर्भुज। प्रश्न 18। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरे कोण का मान होगा। अ 50 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 40 डिग्री। अंश, डी 40 डिग्री। प्रश्न 19। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? अ आधार के आकार के अनुसार, बी फेस के आकार के अनुसार, सी अ व बी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर अ आधार के आकार के अनुसार। प्रश्न 20। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। अ आयत, बी वर्ग, सी समानांतर चतुर्भुज, डी समद्विबाहु त्रिभुज। उत्तर डी समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न 21। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? अ शंकु, बी बेलन, सी गोला, डी प्रिज्म। उत्तर बी बेलन। प्रश्न 22। जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? अ बेलन, बी गोला, सी पिरामिड, डी शंकु। उत्तर डी शंकु। शंकु कोण शंकु एक त्रिविमीय या त्रिआयामी 3D ज्यामिति आकृति होती है जिसमें कि एक नुकीला शिरा शीर्ष होता है तथा एक आधार सपाट सतह होता है। अर्थात एक शंकु में एक शीर्ष होता है जो कि एक सपाट फलक से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। प्रश्न 23। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? अ गोला, बी बेलन, सी शंकु, डी पिरामिड। उत्तर अगोला। प्रश्न 24। यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। अ इनवॉल्यूट, बी पाराबोला, सी हाइपरबोला, डी वृत्त। उत्तर अ इनवॉल्यूट। प्रश्न 25। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? अ 3, बी 4, सी 5, डी 6। अंश, बी 4। Thanks for watching.